अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय चैनल। आज की सुबह का आगाज़ हो गया जी मेरे ससुराल से और ये है वो कमरा जहाँ पे मैं हमेशा आके रहती हूँ। रात मेहमानों का रश ऐसा था जैसे कोई शादी हो रही हो मेरे ससुराल में। हम सब बच्चे और बच्चों की फूफो, इनके ताया ताई, बच्चे सारे कज़न इकट्ठे हुए थे तो बस घर का हाल आप खुद समझ जाएं। किचन और ड्राइंग रूम की हालत देखकर लग रहा था कि सफाई वाली आंटी भी अगर आ जाती तो वो भी भाग जाती आज देख के। घर में थोड़ी सी छोटी सी दावत थी जिसके लिए हमने घर में काफ़ी सारे खाने बनाए। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टूर करा दूं, मगर किचन और लिविंग रूम का हाल देखकर लग रहा था कि कैमरा भी आज शर्मा गया। लेकिन यही रियलिटी है जी, असलियत यही है जो मैं कैमरे में दिखा रही हूँ। देसी ससुराल विदाउट गेस्ट इम्पॉसिबल। जिठानी की बेटी ने नई नई मेहंदी सीख रही थी और बस उसको अपनी चाची मिल गई क्योंकि चाची भी मेहंदी लगा लेती है, तो बोला चलो आज आपके हाथ में ट्राई करती हूँ। हाय और अब्बा, जो मेहंदी 15-20 मिनट की थी इस बच्ची ने घंटा लगा दिया। रात का वक़्त हो गया था, दोपहर में बच्चों ने ठीक से खाना नहीं खाया तो खाने में पावे बनाए थे, बिरयानी थी, बारबेक्यू था, गोश्त का सालन था और घर में आपकी बहन ने फ्रेश होममेड नान भी बनाए। ससुराल आई और बहू के हाथ को रंग ना लगे ऐसा कभी हो सकता है? कौन-कौन ये कहते हैं कि जिसके हाथ में रंग ज़्यादा अच्छा चढ़े उसका ससुराल और उसका शौहर उसको बहुत प्यार करता है। चलो जी, निकल पड़े बाहर। सोचा आपको अपने ससुराल का एरिया और साथ ही साथ छोटे-छोटे घर, नहीं, बड़े-बड़े घर दिखाती हूँ। थोड़ी-सी खूबसूरत सड़कें और इमारतें सब मैंने आप लोगों के लिए कैच कर ली। ये था जी छोटा-सा टूर मेरे ससुराल का। बस जी हम लोगों ने 2 दिन खाना खा लिया पर गाड़ी बेचारी भूखी। गाड़ी कहती है आई फील वेरी हंग्री। तो हमने सोचा चलो तुम्हें वावा के पास ले जाते हैं, यहाँ से हम तुम्हारे अंदर पानी फिल करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए गैस स्टेशन। हाय, इसके बाद एक ऐसा लम्हा आया जो दिल को छू गया। हम अब्बू जी, मैं तो मेरे ससुर जी की बात कर रही हूँ, हम जा रहे थे उनकी कब्र पे दुआ करने के लिए। उनको गए हुए 5 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। बस जी, गाड़ी जैसे एंटर हुई, दिल से दुआ ही बस हमेशा निकलती है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। वहाँ खड़े होके दुआ की और बस यही सोच रही थी कि जब अपने माँ बाप हो या ससुर हो, जैसा घर का बड़ा घर में होता है ना, तो वो दीवारों की तरह सबको सहारा देता और संभाल लेता है। पर जब वो चले जाते हैं ना तो लगता है जैसे वही दीवारें अब कमज़ोर हो गई हों। रिश्ते जुड़ते तो हैं मगर वो साया, वो मोहब्बत और स्पेशली वो दुआएं नहीं होती, कभी वापस नहीं मिलती वो सब चीज़ें। अल्लाह सब बड़ों को अपनी रहमत में जगह दे और जिनके माँ बाप हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी सास भी हैं अभी, अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी दे। थोड़ा सैड हो गया। मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ मुझे अपने ससुर की बड़ी कमी महसूस होती है। चलो जी, अमेरिका और पाकिस्तान का प्यार चेक करो। फिर हम निकल गए न्यू जर्सी एडिसन ओक ट्रेल रोड मेले पर। मेले की तरफ, वाह, वहाँ का माहौल तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मिनी पाकिस्तान लग रहा था। म्यूज़िक, खाने की खुशबू, रंग भरे कपड़े-फपड़े, बच्चों ने खुशी, बच्चे खुश और बड़े भी खुश और सबके चेहरे पे वही देसी वाइब आ रही थी। साथ ही साथ मन में आवाज़ आ रही थी दिल दिल पाकिस्तान, और इस बच्चे को तो ऐसा लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान जा रहे हैं। रास्ता पूछ रहा मामा हम पाकिस्तान नहीं गए, हम पाकिस्तान नहीं गए। ओ बेटा ठहरो, सब्र रखो, सुकून रखो, आपको लेके जाऊंगी पाकिस्तान। पर गाइस हम इतना लेट आए, मुझे दुख इस बात का था कि मैं कॉर्ड सेट लेने थे अपने, और कॉर्ड सेट के वाला टेंट जो स्टॉल था वो बंद हो रहा था। उन्होंने बोला हमने सारे साइज़ पैक कर दिए हैं। बस मुझे इस चीज़ का दुख शायद पता नहीं कितने दिन तक रहेगा। वो भी जस्ट $40, $40 का सेट मिल रहा था कॉर्ड सेट, जो मुझे आजकल ना इतना को क्रेज़ हुआ ना कॉर्ड सेट का कि मुझे कहीं से को मिल जाए। बस मुझे ये दुख लेके बैठ गया कि मैं टाइम पे क्यों नहीं आई। मेरे छोटे-छोटे दुख चेक करो। कभी घर में कारपेट गीला हो जाता है तो मुझे उसका गम लगने लग जाता है। हाय रब्बा, मेरे दुख इतने छोटे-छोटे से। पंजाबियों ने क्या डांस किया था। चलो थोड़ा आप लोग एंजॉय कर लो।
बस अब मैं बैठ बैठ के थक गई। मैंने सोचा छोड़ो थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। सूफी नाइट हो रहा था सनम मारवी के साथ। खैर यहाँ मैंने कहा ना मैं तो इतनी दूर हूँ। मैं कहाँ न्यूयॉर्क और ये कहाँ रोन के न्यू जर्सी में। थोड़े से क्लिप निकाले यहाँ पे आप लोगों के लिए, जहाँ पे आका नूर के भी कपड़े थे और मारिया बी के भी थे। और ये लीजिए ट्रक। मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे पहले चले गए थे। हम लोगों ने जाना था खाना खाने के लिए। बाकी के सारे फैमिली मेम्बर आ रहे थे। देख मगर प्यार से चाय वाले बुरी बात है। एनीवेज गाइस, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। ज़ाहिर सी बात है, अभी हमारा ये फेस्टिवल गया था और अब उसके बाद इनका भी फेस्टिवल आ रहा था, हमारे मेरे प्यारे इंडियन बहन भाइयों का। पटेल ब्रदर, कभी आती थी मैं आपकी भी शॉप पे, यहाँ बहुत ग्रोसरी करके जाती थी और बेटी को मुझे यही कह रही थी कि अगर हम लोग शाम में जल्दी निकलते ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर विज़िट कराती। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो तब भी आते थे। खैर अब चलो कोई नहीं, जिस शहर में रहती हूँ उस शहर में भी बहुत ग्रोसरी की दुकानें खुल गई हैं। मेले के बाद ना पेट अपनी ज़बान डिमांड करने लग गया कि मुझ पे भी रहम खा लो। हमने कहा चलो निकलते हैं अब सीधा शालीमार रेस्टोरेंट में। वहाँ का खाना ऐसा लगा जैसे घर की कमी पूरी हो गई। लेकिन उससे पहले जो ज़लालत, उसका कोई लेवल नहीं था। हमें 1 घंटा उन्होंने वेट कराया क्योंकि हम 20-25 लोग थे और रश इतना ज़्यादा था शालीमार में। तौबा, मैं कहती हूँ सारी आवाम क्या आज ही आई थी भूखी। हम तो चलो आए आए, हमारे साथ सारे ही आ गए। चलो जी, यहाँ पे हम लोग बस वेट कर रहे थे। ये क्लिप तो है मैं जाने का लिया था, लेकिन ये है जी शालीमार अंदर से माशाल्लाह। देखिए अल्लाह पाक जिसको रिज़्क देता है और जिसको कमाई रिज़्क में दे, कितना अच्छा बिजनेस इस बंदे का जा रहा है। पूरे 1 घंटे 15 मिनट के बाद हमें टेबल मिल गया और क्या खूबसूरत मैंने वीडियो क्लिप ली। सबके चेहरे मैंने हाइड कर दिए, मैं किसी को लाना पसंद नहीं करती थी। और ये है हमारे घर के कुछ आदमी जिनको आपने देख लिया, पाकिस्तानी आदमी हमारे। खाने में बहुत कुछ वैरायटी थी, ग्रिल, बारबेक्यू, कबाब, चिकन कढ़ाई और क्या था, रिश वो थे, मेरे दिमाग से निकल गया। चांपे भी थी और क्या था, नान थे और बस बोतलें थी। और आपकी बहन जैसे कि खाने में बहुत ज़्यादा परहेज़ कर रही है तो मैंने हाफ़ चिकन कबाब लिया और साथ में मैंने 2-3 मिर्चें ले ली, प्याज ले लिया और लास्ट में मैंने 2 नींबुओं को भी नहीं छोड़ा, मैं वो भी खा गई। मैंने कोई कढ़ाई फ़ढ़ाई नहीं ली, कोई मैंने चॉम्प्स नहीं ली, मैंने कोई कुछ नहीं लिया। बस मैंने आधी से क्वार्टर रोटी खाई और निकल गए हम अपने घर की तरफ। गाइस, हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँचे और फिर 8 बजे हम लोग शालीमार पहुँचे और घंटा डेढ़ इंतज़ार करने के बाद इस वक्त टाइम आई थिंक क्या हो रहा था, 10 साढ़े 10 का था शायद। मैं आगे जाके आप लोगों को शो भी किया हो तो हाँ, नहीं 10 बजने वाले थे, 9:50 का टाइम था। इसका मतलब मैंने टाइम गलत बताया, पीछे गए थोड़ा। तो बस निकले अभी हम लोग घर की तरफ। घर हम लोग पहुँचे 1 बजे और रास्ते में अल्लाह माफ़ करे इस्तग़फ़ार निकली। ये सामने आप लोग देख सकते हैं पुलिस की लाइटें। बहुत ही बुरा किस्म का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। यकीनन इस गाड़ी से कोई बंदा नहीं बचा होगा। आजकल अमेरिका में पता नहीं क्या हो रहा है। मैं फ्राइडे को आ रही थी तो रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। नायग्रा फॉल कोई टूरिस्ट था और यूँ दिन हमारा हंसी मजाक घूमते फिरते में ख़त्म हो गया। जब अपने एरिया के घर के पास हम पहुँचे 1 घंटा रह गया तो बारिश का इतना ज़ोर। ये था हमारी बारिश का सफ़र जो हमने रात को 1 बजे तक काटा। चले जी, मैंने तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एंजॉय करा लिया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे घर पहुंचने तक कि जब तक मैं घर पहुंचती हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से और इजीली मिल जाए। अगली सुबह बच्चों को नाश्ता बना के दिया। फिर से वही मेरी देसी मॉम लाइफ, बच्चों को नाश्ता और एक नई कहानी फिर से शुरू। आज का व्लॉग बस नहीं बना सकी, ये तो मेरे 2 दिन का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ सारा शेयर कर लिया। घर आ गई बस अपना वही अंडे और चाय। बच्चों ने कहा हमें पियोनी है चाय, दूध में डाल दो। मौसम का लेवल चेक करें, रात बारिश थी। चले जाते जाते बहन का भी लुक ले ले, शावर शुवर ले ले, एकदम कंफर्टेबल होगी घर आके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।